क्लास 10 चैप्टर 6 नियंत्रण एवं समन्वय। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपकी बायोलॉजी में। बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं और फिगर्स और डायग्राम्स वगैरह भी आते हैं। सबसे पहले इसका चैप्टर का ओवरव्यू देख लो क्या है। देखो, सबसे पहली बात है इस चैप्टर में हमें ये सीखना है कि किस तरीके से आपका दिमाग आपकी बॉडी को कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि आपको पहले ही पता है, आप समझदार हैं कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, वही हमारी पूरी बॉडी का ड्राइवर है। आप पूरी बॉडी को कार मान लो, उस कार का ड्राइवर कौन है? ब्रेन। तो आपका दिमाग ही, जैसे मैं हाथ चला रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, है ना, समझ पा रहा हूँ, देख रहा हूँ चीज़ों को, ये चीज़ें मेरे दिमाग की ही देन है। अगर किसी का दिमाग डेड हो जाए, दिमाग की नस फट जाए, तो आदमी मर जाएगा, है ना। तो इसका क्या मतलब है कि आपका जो मेन ड्राइवर है, अगर वही बेहोश हो जाए तो गाड़ी क्या हो जाएगी? क्रैश हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगी गाड़ी की। तो बेटा, अब इसके अंदर दिमाग किस तरीके से जुड़ा हुआ है हमारे अंगों से, हमारे ऑर्गन से, हमारी उंगलियों से, हाथों से, पैरों से, कैसे जुड़ा हुआ है। अगर मैं यहाँ पे इस बार पिंच भी करता हूँ तो मुझे पता चल जाता है, मुझे गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग को पता चल जाती हैं। कैसे? जैसे कि आपके पूरे घर के अंदर तार बिछे हुए हैं, जिससे बल्ब जुड़ा है, फ़ैन जुड़ा है, एसी जुड़ा है ना। इसी तरीके से हमारा दिमाग भी सारी चीज़ों से, कुछ तारों से जुड़ा हुआ है, जिन्हें हम तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। तंत्रिका का ऐसा जाल है, जिनको हम इंग्लिश में नर्व कहते हैं, उनका ऐसा जाल है जो दिमाग से पूरे शरीर में फैला हुआ है। और हमारे शरीर में होने वाली कोई भी हरकत हमारे दिमाग तक उस जानकारी को पहुंचा देती है, या दिमाग उस जानकारी को, इस उंगली को हिलाना है मुझे, तो ये दिमाग से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र बोलते हैं। अब इसकी छोटी सी यूनिट हमने काट कर बाहर निकाली तो पता चला कि तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका का जो छोटा सा एक पेशी है, मांसपेशी जो है, आप कह सकते हो छोटी सी सेल, कोशिका, उसे हम कहते हैं न्यूरॉन। क्या कहते हैं? और ये 9th क्लास में आप अच्छे से भली बात ही पढ़ कर आए हो, इसमें तो कोई बात नहीं है। न्यूरॉन बनाने के लिए बार बार आता है, ये समझ लो कि बार बार 10th क्लास के अंदर बहुत बार बोर्ड्स में, आपके प्री बोर्ड में, क्लास में, यूनिट टेस्ट में ज़रूर ये आ जाता है। कई बार तो बना हुआ आ जाता है और सिर्फ आपको ये लाइनिंग भरनी होती है। है क्या? ये है भाई उसकी स्टार्टिंग, उसका सर, उसका हेड। हमारे न्यूरॉन का क्या है? हेड। तो ये केंद्र है, किसी भी कोशिका का केंद्र होता है ना, आपको पता है, ये केंद्र है। ठीक, अब ये क्या है? कोशिका काय, मतलब एक गैप स्पेस, कोशिका काय। अगला क्या है? तंत्रिकाक्ष, मतलब तंत्रिका के अंदर एक गैप दिखाई दे रहा है ना आपको, देखो बीच बीच में छोटा छोटा गैप दिखाई दे रहा है, ये तंत्रिकाक्ष है। ये यहाँ दुम्रिका, ये जो इसकी लाइनिंग निकल रही है ना, ये इसको दुम्रिका बोलते हैं। और ये इसका एंड पार्ट है। क्या है? एंड है, तो इसको बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा, अंतिम छोर। बात तो पल्ले पड़ गई होगी, अब तक कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में। ठीक है, अब इसको दिखा रखा है कि किस तरीके से सिग्नल पहुंचता है। ये देखो, यहाँ पर ये जुड़ा हुआ है तंत्रिका से, और ये दिखा रहा है कि सिग्नल जो है इस तक पहुंचता। अब ये किस तरह के सिग्नल मूव करते हैं इसमें हमारे दिमाग तक? केमिकल या इलेक्ट्रिकल? केमिकल या इलेक्ट्रिकल, ठीक है, करंट जिसे बोलते हैं। तो हाँ, क्या आप बोलोगे भैया हमारे अंदर करंट बहता है इनके अंदर? हाँ, हल्का हल्का इलेक्ट्रिक करंट, बहुत माइन्यूट लेवल पे ये फैलता है। ठीक है, अच्छा, अगला, और समझ गए ना इसके क्या काम है? मस्तिष्क तक जानकारी लेकर जाना और मस्तिष्क से जानकारी लेकर आना, दोनों काम करता है ये। बात समझ में आ गई? चलो, बहुत बढ़िया। और ये चित्र बनाने को आता है, याद रखना। अगर इसे बनाना सीखना है तो एक बार कॉपी दिखाओ, मैं बनाकर दिखा देता हूँ, थोड़ा तरीका आसान हो जाएगा तुम्हारे। फटाफट दिखाओ बेटा, फटाफट, जल्दी जल्दी, फटाफट, चैट पर। इसको ड्रॉ करना बहुत आसान है भाई। ठीक है, क्या करोगे? जैसे जैसे बना रहा हूँ वैसे वैसे फॉलो करते रहना, बस काम हो जाएगा।
ठीक है। आगे जाके जब आप साइंस लोगे तो बायोलॉजी के अंदर इसे और पढ़ना पड़ेगा, और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा वहाँ। समझ में आ गया ये क्या है? पेन का रंग बदल देते हैं। ये क्या जगह है? कोशिका का है। ये क्या है? दुम्रिका। ये क्या है? गैप तंत्रिकाक्ष। और ये क्या है? न्यूरॉन का या तंत्रिका का अंतिम सिरा। ठीक है, कैसा लगा? थोड़ा ड्राइंग और इम्प्रूव कर लेना, इसको थोड़ा सा और अच्छा बना सकते हो। और मैंने एक ओवरऑल एक आइडिया दे दिया है शॉर्टकट में बनाने का, ठीक है। अब ये बहुत फिगर क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बार बार आता है भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, अब अगली चीज़ हमें पढ़नी है प्रतिवर्ती क्रिया, या जिसे हम प्रतिवर्ती चाप भी बोलते हैं, ठीक है। ये रहा। अब आप बोलोगे भैया क्या है ये, कैसी चाप है? ये मलाई चाप है या मसाला चाप है? ये कोई सी भी चाप नहीं है बेटा, इसके बारे में मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो, हमारा जो मस्तिष्क है, जो दिमाग है, वो पूरे शरीर में कैसे फैला हुआ है? हमारी खोपड़ी में हमारा मस्तिष्क रखा हुआ है, फिर रीढ़ की हड्डी उससे कनेक्टेड है, और उस रीढ़ की हड्डी के अंदर उस दिमाग की नसें अंदर तक, क्योंकि रीढ़ की हड्डी अंदर से खोखली होती है, उसके अंदर तक फैली हुई हैं, फिर हमारी कमर से होकर वो सारी नसें दुम्रिकाएं पूरे शरीर में फैली हुई हैं। इसलिए किसी की रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है तो क्या हो जाता है कई बार कि उसका नहीं, अरे दर्द तो होता ही है बेटा। कई बार क्या होता है, उसके हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, या पैर पैरालाइज हो जाते हैं, या हाथ चलना बंद हो जाता है, कमर में भयंकर चोट लग जाए, तेज चोट लग जाए तो। और जब डॉक्टर बेहोश करते हैं किसी आदमी को तो इंजेक्शन कहाँ लगाते हैं? कमर में ही लगाते हैं, क्योंकि वो सीधा क्या करते हैं, माइंड जो कंट्रोल कर रहा होता है किसी अंग को, उस अंग वहीं पर इंजेक्शन लगा के उसे सुन कर देते हैं, फिर वो जगह महसूस होनी बंद हो जाती है, फिर उसका ऑपरेशन कर देते हैं। तो समझ में आ गई? तेज हो। देखो, कई बार जैसे ये देख रहे हो एक हाथ बना हुआ है, अब ये हाथ क्या है, एक पानी, एक कोई बर्तन है, उसके बाद उसमें भाप निकल रही है गर्म, उसके ऊपर है। कई बार तुमने देखा होगा कि एक बार रोटी बहुत गर्म होती है, तो कई बार जैसे उस पर हाथ लगा देते हो, ऊपर से फूटती है वो रोटी, तो भाप निकलती है, बड़ी तेज हाथ जल जाता है। या कई बार क्या होता है, कोई बर्तन गर्म होता है, तुम्हें पता नहीं होता, तुम उस पर हाथ लगा देते हो, एकदम से क्या होता है, बड़ा तेज गर्म लगता है। फिर तुम क्या करते हो, क्या उस बर्तन को पकड़ के रखते हो, या बहुत गर्म लग रहा है, एकदम से हटा लेते हो? कितनी देर लगती है हटाने में? सेकंड भी नहीं लगता, सोचने का भी टाइम नहीं मिलता, और आपका हाथ वहाँ से। फिर आप सोचते हो अबे यार ये हो जाता, वो हो जाता, ये सोचते हो, बाद में सोचते हो, या ये उसको पकड़ लेते हो, फिर वो गर्म लग रहा है, फिर सोचते हो क्या करूँ, बड़ा गर्म है ये, फिर सोचते हो, तुरंत हटा लेते, फिर सोचते हो। अब जैसे किसी गर्म जगह पे बैठ जाओ, गर्मी हो रही है, की सीट बड़ी गर्म हो जाती है, एकदम बैठते हो तो तुरंत उठ जाते हैं ना, और तेरी फिर क्या सोचते हो, यार बड़ा गर्म हो रहा है यार वो, या बैठ के जलते रहते हो और सोचते रहते हो आराम से, तुरंत हो जाता है। इस तुरंत होने वाली प्रक्रिया को, एकदम जल्दी से होने वाली प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिवर्ती चाप कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार हमारे शरीर को बचाने के लिए, हमें सुरक्षित रखने के लिए, हमारे दिमाग को बहुत तेज कुछ प्रक्रिया करनी पड़ती है। अगर वो नहीं करेगा तो हमें नुकसान ज़्यादा हो सकता है। जैसे कि वही, जैसे मैंने बताया कि आग में एकदम तुम्हारा इधर उधर ध्यान है, समझ लो फ़ोन चला रहे हो, रसोई में खड़े हो, गर्म बर्तन छू लिया एकदम से, है ना, या किसी गर्म चीज़ पे हाथ लगा दिया, खाना वाना ज़्यादातर होता है, लड़कियाँ फ़ोन चलाती हैं तो, या रसोई में तुम फ़ोन देखते हो तो गलती से हाथ लग जाता है एकदम गर्म पे, या रोटी ज़्यादा गर्म होती है, अंदाज़ा नहीं होता। तो अगर तुम्हारा दिमाग उस टाइम पे तुम्हारे हाथ को तुरंत हटा ना ले, जैसे कहीं कुछ काटा चुभ जाए तो एकदम से हटा लेते हो ना, पैर में कुछ चुभ जाए तो पैर एकदम से उठा लेते हो ना, और एकदम तुम्हारी आँख के सामने कुछ आता है तो बिना सोचे तुम्हारी आँख बंद हो जाती है ना, हो गई ना? क्या तुमने सोचा कुछ आ रहा है मेरे लग जाएगा, एकदम से क्या होगा, आँखें झपकेंगी, बंद हो जाएंगी, क्योंकि हमें हमारा दिमाग ये सोचने का भी टाइम नहीं देता। और क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना टाइम है ही नहीं, हमारे पास इतना टाइम कई बार नहीं होता। तो इस सिचुएशन के अंदर जो काम जल्दी से होता है, अब ये हाथ क्या होगा, ये हाथ हटेगा यहाँ से, जैसे ये हाथ गर्म लगेगा इसको, ये हाथ एकदम हट जाएगा। अब इसका इसी के अंदर के प्रक्रिया को पढ़ना। हमारा दिमाग जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, मतलब
हाँ, जैसे कंप्यूटर का दिमाग क्या होता है, CPU, उसकी मशीन जो साइड में रखी रहती है, सब चीज़ उसके अंदर प्रोसेस होती है। तो तुमने देखा होगा इस काम के बाद तुम बाद में चीज़ों को सोचते हो, अगर यार मैं हाथ नहीं हटाता तो क्या हो जाता, अगर मैं पूरा इस पर हाथ लगा देता तो जल जा, बहुत बाद में सोचते हो, अगली बार से ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले तुम्हारा काम हो जाता है। अब होता कैसे, देखो, जैसे ही तुम्हारा हाथ या कोई अंग किसी गर्म या किसी इस तरह की चीज़ पे पड़ता है जो तुम्हें नुकसान करती है, तो एक सिग्नल तुरंत न्यूरॉन्स के सहारे दिमाग तक पहुंचता है। अब दिमाग तक पहुंचता ही नहीं, दिमाग तक पहुंचने के लिए टाइम चाहिए, तो रीढ़ की हड्डी तक ही पहुंच पाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मेरुरज्जु। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर जो चीज़ दिखाई दे रही है तुम्हें, क्या है, मेरुरज्जु। मतलब तुम्हारा क्या है, छोटा दिमाग कह लो इस, ठीक है। दिमाग से पहले मतलब तुम्हारी ये पीछे की गुद्दी, गुद्दी है ना, गुद्दी ये जो पीछे तक जा रही है नीचे तक हड्डी, यहाँ मेरुरज्जु स्थित है, यहाँ तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचती है। और ये तुरंत तुरंत बिना इसके मेरुरज्जु का प्रिंसिपल कौन है, दिमाग, हर चीज़ का प्रिंसिपल वही है। लेकिन बिना दिमाग को ये बताए कि क्या हो रहा है, पहले ये आदेश दे देता है किसको, जो भी उस अंग के पास का मसल होगा। इसके पास कौन सी मसल है, ये वाली मसल है, ये वाली कलाई वाली, तो तुरंत इस मसल को बोलेगा हट जा, और एकदम से वो हाथ हट जाएगा। और फिर जब ये काम हो जाएगा तो उसके बाद वो रिपोर्ट दिमाग को पहुंचा देगा, मस्तिष्क को पहुंचा देगा, और फिर मस्तिष्क को बताएगा भाई ऐसे ऐसे हुआ था, मैंने ऐसा कर दिया, अब आप बताओ क्या है। फिर दिमाग कहेगा हाँ हाथ हटा लिया, अच्छा हुआ, नहीं तो ये हो जाता वो हो जाता। तो इसे क्या बोलते हैं। अभी ये काम कितनी देर के अंदर हो रहा है, 1 सेकंड से भी अंदर हो रहा है ये काम, कितनी जल्दी ये काम हो रहा है, ठीक है। कई बार बेटा ये चित्र भी आ जाता है, इस चित्र को समझ लो, काम तो समझ गए। ये हाथ हुआ, इस हाथ पर गर्मी लगी, ठीक है। अब ये क्या है, संवेदी तंत्रिका। संवेदी का मतलब क्या होता है, जो किसी चीज़ को महसूस करती है। मैंने क्या बताया, तंत्रिका के 2 काम है, इन्फॉर्मेशन को लेकर जाना और फिर इन्फॉर्मेशन को लेकर आना। तो जो इन्फॉर्मेशन को लेकर जाती है उसे हम संवेदी तंत्रिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तंत्रिका। अब वो मेरुरज्जु तक लेके गई, अब मेरुरज्जु ने दोबारा से क्या किया, उस इन्फॉर्मेशन को नीचे फेंका। तो अब जो तंत्रिका इन्फॉर्मेशन लेकर आती है, जाने वाली को बोलते हैं संवेदी, और आने वाले को क्या बोलेंगे, प्रतिसारण तंत्रिका। क्या बोलेंगे, प्रतिसारण तंत्रिका। और ये क्या है, ये भुजा है, भुजा की पेशी है, जहाँ तक उसने इन्फॉर्मेशन पहुंचाई कि आपको हिलना है, और ये हाथ वहाँ से हिल गया, जानकारी मेरुरज्जु तक पहुंची, मेरुरज्जु ने ही काम कर दिया। लेकिन उसके बाद मस्तिष्क के लिए संदेश भी उसने भेज दिया, इस काम के लिए मस्तिष्क के लिए उसने संदेश भेज दिया। बात समझ में आई, मजा आया। आज 2 टॉपिक कवर हुए, कौन कौन से, एक तंत्रिका तंत्र और प्रतिवर्ती चाप। और इसके अंदर तुमने एक चीज़ सीखी कि हमारा दिमाग हमारी रीढ़ की हड्डी से होता हुआ हमारे पूरे शरीर को जोड़कर रखता है, और कई बार हमारा, और हर चीज़ का कंट्रोल हमारा दिमाग ही करता है। उस तक जानकारी पहुंचाती भी तंत्रिका है और लेकर आती भी तंत्रिका है, दोनों का अलग अलग नाम है। अब जैसे गर्मी महसूस हो रही है तुम्हें, या सर्दी महसूस हो रही है, हवा महसूस हो रही है, ये पता कैसे चल रहा है दिमाग को कैसे पता चल रहा है, क्योंकि ये मेरे हाथों पर जो संवेदी तंत्रिका है, ये लगातार मैसेज दिमाग तक भेजती रहती है। तो ये मत समझना कुछ होता है तभी दिमाग पे भेज, नहीं, हर चीज़ पूरे आराम से बैठो तो तुम अपनी छोटी उंगली को भी महसूस कर सकते हो, पैर की। इसका मतलब कितनी सारी जानकारी हर सेकंड तुम्हारे दिमाग तक तुम्हारा शरीर भेजता रहता है। ऐसा नहीं है रुक गया, कुछ होगा, चोट लगेगी तभी जानकारी पहुंचेगी, नहीं, हर वक्त हर जगह कहाँ महसूस हो रही है हवा। आंख बंद करके सिर्फ ये महसूस करो पंखे की हवा कहाँ कहाँ लग रही है, तुम खुद बता दोगे पूरे शरीर में इस टाइम महसूस हो रहा नहीं हो रहा, तुम खुद बता दोगे हाँ भाई मेरे को पैरों में भी हवा लग रही है, सर में भी हवा लग रही है ना, कपड़ा मेरे ऊपर है महसूस होगा, तुम्हें पसीना आ रहा है नहीं महसूस होगा, ठीक है। तो ये सारी जानकारी। अब जो नाक जो है, नाक तो नहीं सूंघती है, कान थोड़ी ना सुनते हैं, कान का काम है साउंड को रिसीव करना और उसको दिमाग तक पहुंचा देना। फिर दिमाग का काम है समझना ये क्या है, इसकी क्या। अब मैं तुम्हारे सामने चाइनीज़ बोलूँ, तुम्हें समझ में आएगी, सुनाई तो देगी, समझ में आएगी। दिमाग के अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो चाइनीज़ को समझ सके, क्योंकि आपने सीखा नहीं। अगर तुमने चाइनीज़ सीख ली तो फिर तो जो चाइनीज़ बोलूँगा तो तुम्हारा दिमाग उसको ही बता देगा हाँ भाई ये बोलता है। तो प्रोसेस कौन करता है जानकारी को, दिमाग। आंखें क्या करती हैं, रोशनी को कैप्चर करती हैं और उसका चित्र बनाकर दिमाग को भेज। अब दिमाग डिसाइड करता है ये क्या है। कई बार तुम्हें परछाई भूत दिखाई देती है, अब कमजोर दिमाग वाला मान लेता है भूत है। रस्सी सांप दिखाई देती है, कमजोर दिमाग वाला मान लेता है ना।
मैंने तो कई बच्चे ऐसे देखे हैं, अगर बाथरूम में जाके मुंह धोने लगे और आंखें बंद हो जाए, साबुन लगाएं तो उन्हें इतनी देर में लगता है भूत आ रहा है, जल्दी जल्दी मुंह धो लो, जल्दी जल्दी मुंह धो लो। हुआ है बेटा, जल्दी जल्दी मुंह धो लो। और मैं तो कई ऐसे देखे बेड से नीचे नहीं उतरते रात को, मैं नहीं उतरता भाई। क्यों? बेड के नीचे से कोई पकड़ लेगा तो। बाथरूम का गेट लगा के नहीं नहा सकते। अब वो क्या है, आपके दिमाग की जानकारी, आप जैसा वो एनालाइज करेगा अब वैसा वैसा ही समझते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा दिमाग ही सब कुछ है। जो भी तुम हो इस टाइम वो तुम्हारा दिमाग ही है, तुम्हारा शरीर नहीं है। क्योंकि जो भी तुम बोलते हो, जो भी तुम समझते हो, तुम्हारे दिमाग के ऊपर है। और दिमाग कैसे डेवलप होता है, यार इस चैप्टर से लेना देना नहीं है इसका, मैं ऐसे ही बता देता हूँ लास्ट में जाते जाते। दिमाग कैसे डेवलप होता है? दिमाग डेवलप होता है बेटा ज़्यादा किताबें पढ़ने से, इन्फॉर्मेशन लेने से। जितनी जानकारी मिलती चली जाएगी, अच्छी अच्छी बातें समझते चले जाओगे, तुम्हारा दिमाग का विकास होता चला जाएगा। फिर तुम चीज़ों को वैसा ही समझोगे जैसी वो है। नहीं तो फिर ऐसा समझ लो, आज से 100 साल पहले किसी को फ़ोन दिखा दो, आज का फ़ोन जिसके अंदर कैमरा है और ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या कहेगा? उसे समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, जादू है, मंत्र है, क्या है, वो पता नहीं क्या कहानी लिख सकता है उसके बारे में। उसको पूछो क्या है तो पता नहीं क्या लिखेगा, उसे को कुछ समझ में नहीं आएगा। और आज से आने वाले 1000 साल बाद जो चीज़ें होने वाली है वो हमारे लिए बहुत नई है, हम नहीं समझ सकते उन चीज़ों को। अगर अभी हमारे सामने आ जाए तो हम उन चीज़ों को मानेंगे ही नहीं। जैसे कि आज से 100 साल पहले ये मानना बिल्कुल नामुमकिन था कि बिना तार के एक आदमी बैठा अमेरिका बात कर सकता है या वीडियो कॉल कर सकता है। बिल्कुल सोच ही नहीं सकता था इस बात को, कोई नहीं सोच सकता था। बिल्कुल अगर तुमने ऐसी बात कर दी तो तुम्हें बेवकूफ़ की नज़र से देखेंगे, भाई क्या बोल रहा है, पागल है क्या, ऐसा कैसे हो जाएगा, घर बैठे मैं जहाँ मर्जी किसी को भी वीडियो कॉल कर लूँगा, हो ही नहीं सकता। समझ रहे हो? तो जैसे जैसे इंसान पढ़ता चला गया, डेवलप करता चला गया, तो वो समझ भी बढ़ती चली गई, और कुछ भी नहीं। ठीक है, चलो बेटा बाकी चैप्टर के लिए फॉलो कर लो। और अब अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे मानव मस्तिष्क, और पढ़ेंगे कि किस तरीके से पेड़ के अंदर गति होती है, पेड़ किस तरीके से वृद्धि करते हैं, और क्या पेड़ भी रिस्पॉन्स देते हैं जैसे कि हम तो रिस्पॉन्स देते हैं ना, हमें गर्मी सर्दी महसूस होती है, तो क्या इस तरीके से पेड़ भी रिस्पॉन्स देते हैं, तो वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और फिर हम लास्ट क्लास में पढ़ेंगे इंसानों के अंदर हार्मोन्स और पेड़ों के अंदर हार्मोन। आप पढ़ोगे कि हमारे अंदर कुछ इस प्रकार के केमिकल हैं जो हमारे शरीर के अंदर हमारी वृद्धि को बढ़ाते घटाते कंट्रोल करते हैं, हमारी हाइट को बढ़ाते घटाते कंट्रोल करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।